अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। एक, भगवान नित्य हैं इसलिए वे सत, शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भगवान को सच्चिदानंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। 2, आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा इसलिए इसे असत, अस्थायी कहा गया है। आत्मा भी सच्चिदानंद है किंतु अनुरूप में है। आत्मा अनुसत्य, अनुचित और अनु आनंदमय है। 3, माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत है, फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का अस्तित्व अवश्य है, किंतु इन सबका समय के साथ विनाश हो जाता है, इसलिए इन्हें असत्य या अस्थायी की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है जो कि सत है। जब हम संसार को असत कहते हैं तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत अर्थात क्षणिक का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी यह दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं और एक बार जब हम ब्रह्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता तब फिर इसके पश्चात भगवानुभूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहाँ से मिलती। सत्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। पैश्वादिभिश्चाविशेषत अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि जानवरों को भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीयोपनिषद यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है।